हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। तो अनुपमा का आज का एपिसोड आगे की स्टोरी के साथ बढ़ा। इधर बा ने अनुपमा को कहा कि अनुपमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अनुपमा इस घर में नहीं आएगी। उधर अनुपमा का जहाज लैंड कर गया। तो ड्रामा था बढ़िया वाला। तो बढ़िया वाले आपके रिव्यूज आए हैं आज के एपिसोड पे, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। एक बात याद रखिए, पति पत्नी की लड़ाई से उनके रिश्ते से ज़्यादा उनके बच्चों के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। और ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतना ही बेटर मिलेगा। आज का एपिसोड देखा। अनुज तैयारी कर रहा है जाने की। अनु से कुर्ता पूछना चाह रहा है पर अनु है कहाँ। अनुज ख्यालों में अनु से 5 साल पहले की बात कर रहा है, अपने मन के उद्गार व्यक्त कर रहा है। जियो तो जियो कैसे बिन आपके। अनु ने याद दिलाया कि आपको श्रुति से शादी करनी पड़ेगी। अनुज ख्यालों से बाहर आया। अनु को आद्या की बात याद आ रही है और वनराज को सिर्फ चोर तोसू की बहुत चिंता रहती है बस। डिम्पी खुश, तीसरी बार दुल्हन बनने को तैयार। वनराज को पता है टीटू क्यों नहीं आया अभी तक। वनराज की कुटिल मुस्कान कुछ कहती है। अब दीपू को देखने का मन नहीं करता है। कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है भाई, जैसा ये फौजी बदला। आ गया गुलाटी जहर उगलने के लिए। लो आ गए दूल्हे राजा। टीटू डिम्पी से बात करना चाहता है और वनराज का कटाक्ष टीटू को। सेल्फिश डिम्पी अनु का इंतज़ार कर रही है अपने मतलब के लिए। उसको ये नहीं पता कि अनुपमा किस परेशानी में है, पर नहीं। और इस बार अनुज सर की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस बार पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है डिम्पी को। बहुत चालाक लोमड़ी है ये डिम्पी। गुलाटी जले पर नमक छिड़क रहा है, आग को हवा दे रहा है, अनुपमा के खिलाफ भड़का रहा है। और दीपू का कहना मुद्दे की बात कही है। गुलाटी स्पाइस से चटनी लेना चाहता है। बापूजी का कहना कि टीटू की तरफ से बच्चे आएंगे बाराती बनकर। सब बच्चे खुश। वनराज के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है। टीटू ने डिम्पी को रात को बुलाया है बताने के लिए कुछ। दीपू ने रेस्टोरेंट को मंदिर की तरह बताया, पूजनीय बताया। और मंदिर बेचे नहीं जाते, कुछ भी हो जाए मंदिर नहीं बेचूंगा। दीपू को पता है कि किसी की ये साजिश ज़रूर है और बहुत जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। ये जगह कभी भी बंद नहीं होगी। गुलाटी को जवाब मिल गया। गुलाटी को लगता है कि रेस्टोरेंट खुलेगा ही नहीं। और वनराज कितना कटाक्ष कर रहा है टीटू पर। टीटू अपना पास्ट बताना चाहता है डिम्पी को। वनराज को दोनों को लेकर चिंता हो रही है कि दोनों हैं कहाँ, टीटू और डिम्पी। कैसे सीआईडी की तरह घूम रहा है वनराज, घूम रहा है और अनुपमा के सामने कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता है। टीटू बताना चाहता है पास्ट के बारे में, पर डिम्पी सुनना नहीं चाहती है। वनराज डांट कैसे रहा है टीटू को। टीटू का कहना कुछ बताना था डिम्पी को, पर वनराज को डर है कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे ये टीटू। परी इंडिया में रहना चाहती है। वो मम्मी से कहती है यहाँ रहने को, तभी तोशू का कहना तुम यहीं रहो। किंजल तोशू लड़े मरे जा रहे हैं। तोशू का डिसीजन हम यहीं रहेंगे। किंजल का कहना शादी के बाद हम परी को लेकर चले जाएंगे। और मीठी छुरी कैसे कह रही है आद्या का ध्यान रखना। ऐसा ही होगा श्रुति, अनुज वहाँ जाकर तुमको भूल ही जाएगा। तुमको तब भी नहीं समझ आ रहा है कि शादी की बात पर अनुज चुप क्यों हो जाता है। और तुम्हारा शक जायज़ है श्रुति। अनुज और अनुपमा की ही कहानी पूरी होगी, तुम्हारी कहानी थी ही कब जो पूरी होगी। और मोहल्ले वाले सामान देते हैं और कटाक्ष भी मारते हैं अनुपमा को। किंजल बोली बीच में। उसको चुप कराकर बात देखो क्या बोल रही है। अब अनुपमा से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मरती है ये अनुपमा। इसने इन लोगों के लिए अपना मंदिर जैसा घर बर्बाद कर लिया और बाकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। वनराज खुश हो रहा है और सबके मुंह में दही जमा है, और ख़ास करके डिम्पी के।
बुला तो लिया है, पर देखो अनुपमा के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, बोलती कुछ नहीं है। बा ने क्या बोल दिया, अनुपमा अब इस घर में कभी नहीं आएगी। पर अनुपमा बेशर्म है, वो यहीं आएगी और आ गई। देखो कितना खुश है अपने देश में आकर, कोई लेने वाला भी नहीं है इसको यहाँ। अच्छी यादें, वो भी शाह हाउस में, अनुपमा कभी नहीं। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला, स्वागत है तुम्हारा, बहुत अच्छा हुआ, खास तौर से जो अंश ने कहा। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कुमुद जी आपने, सीआईडी। जी हाँ, आजकल वनराज को यही जॉब मिली हुई है, इसी जॉब पे वो परफेक्ट है और सीआईडी पे सीआईडी करता जा रहा है। तो वनराज के लिए सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में हमने देखा, आज का शो अच्छा लगा, थोड़ा ठीक लगा। आज के शो में अनुज अनुपमा को मिस कर रहा है। अनुपमा इंडिया जा चुकी है, अनुपमा पर फिर भी उसे वो याद आ रहा है, वो शादी की तैयारी जाने में खुशी में तैयार है, पर कुर्ता सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे अनुपमा की याद आ रही है। अनुपमा से पूछने जाता है तो सामने अनुपमा खुद एक कुर्ता लेके खड़ी होती है, कहती है अरे तुमको बहुत सारे फंक्शन है, ये सब लेके जाना है। हाँ, यहाँ पे वो कहता है कि क्यों चलेगी तुम और मुझे छोड़ के। आज भी उसकी वो शिकायत है कि क्यों छोड़ के, कि तुम सब ठीक कर सकती थी, तुम सब संभालती हो, तुम्हें पता है तुम सब संभाल लेती हो, मुझे, आद्या को, घर, अपने परिवार को। तो यहाँ क्यों, तो यहाँ अभी अनुज को ये जवाब देने का समय आ गया है। अनुपमा भले ज़रूरत समझे ना समझे, पर हम समझते हैं कि अनुज को ये पता होना चाहिए। हमको अब लगता है कि अनुज को अब ये सच्चा पता होना चाहिए कि वो क्यों गई, क्योंकि शायद उसे अभी भी ये याद ही नहीं है कि वो क्यों गई, उसने क्या बोला ऐसा जो उसको इतना बुरा लग गया। ये बहुत ज़रूरी है अभी सामने आना, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, उसके बाद वो उसको ध्यान में आ जाता कि ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसके मन में भी वो चल रहा है ना कि उसको श्रुति से भी शादी करनी है, परेशान है बंदा। देखते हैं यहाँ पे इंडिया में पूजा की तैयारी शुरू है, फंक्शन शुरू हो रहा है, सब अपनी कोई पगड़ी बना रहा है, कोई कुछ अच्छा लग रहा है वो सीन, और उस वहाँ पे टीटू का वेट किया जा रहा है। डिम्पी भी कहती है कि टीटू अब तक आए क्यों नहीं, और टीटू का वेट किया जा रहा है। तो सब की समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा है। तो वनराज को तो खिचड़ी उसकी अलग ही पक रही है, पर थैंक गॉड टीटू आ गया। मुझे लगा था कि कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसने फिर फ्लैशबैक में बताया कि सिर्फ टकराया था और वो आ गया अपने पूजा में वापस। वो डिम्पल को बताना चाहता है, सच्चाई पूरी बताना चाहता है कि क्या है उसका पास्ट, पर डिम्पल मौका नहीं मिल रहा है उसे। उसने डिम्पल से कहीं भी, कम से कम ये अच्छा लगा कि डिम्पल को उसने कहा कि जब वो कि मुझे तुमसे बताना है, अपने पास बताना है, शादी के पहले बताना है, तो कम से कम इतना तो पता चला तो चलेगा। तो शायद डिम्पल इस बात की समझेगी कि मुझे छुपाना नहीं चाहता था। यहाँ एक बड़ी प्लस बात लगी, मुझे अच्छा लगा, प्लस पॉइंट लगा इस रिश्ते का। यहाँ पे पूजा होती है बच्चों का, कि बापूजी कहते हैं कि बच्चे हैं टीटू की तरफ से, और वहाँ पे वो एक संपन्न होती है, दिया लगाते हैं, तब भी वो कहता है उसको कि बताना चाहता है। फिर यहाँ पे फिर वो यहाँ दिखाते हैं कि श्रुति का श्रुति नहीं, यशदीप का और वो गुलाटी का सीन दिखाया स्पाइस एंड चट्टी के बाहर, तो अमेरिका में। तो यहाँ पे वो चलो अच्छा लगा कि इसने गुलाटी ने एक ऑफ़र दी कि तुम रेस्टोरेंट मुझे भेज दो, मैं बहुत बड़ा बिजनेस यानी रेस्टोरेंट यहाँ बनाऊँगा, तुम्हारा भी फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं अब ये रखने का। वो तुम्हारे अनुपमा के लिए बुरा भला कहता है कि उसने तुम्हें उसे पार्टनर नहीं बनानी चाहिए थी, पर थैंक गॉड दीपू में थोड़ी तो बुद्धि बाकी, थोड़ी तो अक्ल है इस बंदे में। ज़रूर बीजी ने उसे समझाया होगा बाद में। तो कहता है मैं अनुपमा जी से नाराज़ हूँ, पर मुझे पता है कि इसमें किसी ना किसी की बड़ी साजिश है। तो यहाँ अच्छा लगा ये सुन के। चलो स्पाइस एंड चटनी नहीं भेज रहे, फाइनली अनुपमा को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। उसका जो सपना है स्पाइस एंड चटनी को खड़ा करने का फिर से वो होगा। आज दीपू थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अक्ल आ गई इसमें। अब देखते कि बाकी की नाराज़गी भी कैसे इसकी जाती है क्या है। हाँ, यहाँ पे श्रुति और अनुज वाला सीन भी हुआ, वो उसमें तो बड़ा मज़ा आया मुझे वो सीन। वो फिर वही अपना चालू है उसका कि अनुज कहता है मैं जा रहा हूँ, उससे कोई गिफ्ट मेरी तरफ से, और कहती कि तुम भी चलती, तो वो कहती नहीं मैंने कहा था ना एक मैं भी नहीं आऊँगी, और बाद में मैं यहाँ पे हमारी शादी की प्रिपरेशन करती हूँ, आप आ जाओ तब तक वहाँ से।
तो अनुज फिर वो शादी की बात होती तो वो एकदम सुन्न हो जाता है, बोल नहीं पाता, पर वहाँ से वो आध्या आवाज़ देती तो चला जाता है। तो यहाँ श्रुति जो बोलती है, श्रुति को डर लग रहा है कि अनुज इंडिया जा रहे हैं, शादी के नाम से भी चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। और अभी वहाँ इंडिया जा रहे हैं जहाँ पे अनुपमा है, तो वो घबराई सी है कि कहीं इनकी ये फिर से मुड़ न जाए अनुज और अनुपमा की फिर से कोई कहानी, नई कहानी शुरू ना हो जाए और मेरी कहानी अधूरी। तो हम कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का एक कहना था कि दिन में एक बार हमारी जुबा पे सरस्वती का वास होता है। आज मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ श्रुति के साथ हुआ। श्रुति तथास्तु, तुम्हारा ये इच्छा ज़रूर पूरी है, मन में जो तुमसे मुँह से निकला ज़रूर पूरा होगा, हम लोग यही चाहते हैं। और हम श्रुति का बुरा नहीं चाहते, पर अब श्रुति खुद अपना बुरा कर रही है तो उसको हम ऐसा बोल के बचाना चाहते हैं। यहाँ रही बात शाह परिवार में, तो वो मोहल्ले पड़ोस के लोग आ जाते हैं अनुपमा को ताने देने के लिए कि अनुपमा, हम लोग ने जो सामान लाया उसमें कीड़े मकोड़े नहीं है, अनुपमा ने ऐसा किया। उसके बारे में डिम्पल कुछ कहने जाती है, उसके पहले ही बीच में बोल देती है और वो सीधा सीधा अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं और कोई ही रिश्ता नहीं है और हम लोग, वो नहीं आएगी शादी में। पिछले 5 साल से उसको हमारे घर में दिखी कि आप लोगों को तो शादी में भी नहीं आएगी। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है सब, पर पता नहीं आ गई, अनुपमा आ गई, अहमदाबाद पहुंच गई, आपको पता भी नहीं चला, अनुपमा आ भी गई। यहाँ थोड़ा परेशान है बापूजी और बाकी के सब लोग कि हम ऐसा क्यों कह रही है, पर अनुपमा आएगी, धमाका होगा। जैसा कि आतिशबाजी चलाने वाला बन रहा है तो उसको फुसकी पटाखा भी बनाने में कामयाब होगी अनुपमा। मज़ा तो है, शादी में क्या होता है देखते। टीटू ने, चलो अच्छा लगा एक कि टीटू ने कम से कम अपने बात तो आधी अधूरी सही पर कही तो, यानी कम से कम डिम्पल को ये तो लगेगा कि इसने कोशिश की थी मुझे बताने की। बाकी का अनुपमा है, मुझे लगता है यहाँ अनुपमा को बताएगा टीटू, पहले अनुपमा को बताएगा। अनुपमा टीटू के तरफ से शादी में शामिल होने की संभावना है और काम तो नहीं करेगी। उसको समझ में आ गया कि काम नहीं करने से मुझे यहाँ पे है तो काम करेगी नहीं। अनुपमा बोलेगी मैं तो टीटू के तरफ से हूँ भाई, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कैसे तय होता है। अभी यहाँ में मज़ेदार तो है इंडिया में। बाकी का थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बिल्कुल सही, जैसे मैंने कहा था कि खराब घड़ी भी कभी कभी सही समय दे देती है, वैसे ही श्रुति की जुबान पे सरस्वती बैठी है, ऐसा आपने कहा और सही है। ऐसी बातें तभी होती हैं जब अच्छी बातें निकलती है मुंह से और वो बातें हो जाती हैं। तो कभी कभी बुरे लोग भी अच्छी बात कर देते हैं, क्योंकि सरस्वती माता उन पे भी उतनी ही कृपा करती है। तो सही है, आपने सही कहा वर्षा जी, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स, राधिका बिनो बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड में जहाँ अनुज अपनी पैकिंग करने की तैयारी कर रहा है, जहाँ उसे समझ भी नहीं आता है कौन सा कलर का कुर्ता ले, तभी वो अनुपमा को याद करता है कि तुम होती तो सब कुछ कितने अच्छी तरह से संभाल लेती। और वही बात दोहराता है कि 5 साल पहले भी अगर जो भी मनमुटाव थे उसे तुम संभाल लेती तो अच्छा रहता। मैं यही बात अनुज को पूछना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती है, पर उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट होके शाह हाउस में इतना कुछ उसने सुन के वहाँ रिश्ता तोड़ के आई थी, उसी दिन तुम उसे संभाल लेते तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। आज तुम दोनों एक साथ रहते थे, पर तुम उस दिन संभाल नहीं पाए और तुमने बहुत कुछ कह दिया जो तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। ये नॉर्मल तू मैं नहीं थी हस्बैंड एंड वाइफ में, वो बात बहुत ही चुभने वाली थी
जो बात तुमने अनुपमा से कही थी। अगर नॉर्मली कोई भी और वाइफ भी होती असल ज़िंदगी में भी इस बात से बहुत ज़्यादा ही हर्ट होती। यहाँ जहाँ परी केंजल से कहती है कि हम भी यहीं पे रहेंगे सब फैमिली के साथ, परी अभी अपने एज के हिसाब से ही समझ पा रही है और उसे ये भी लगता है कि ये दोनों की हर वक्त लड़ाई देख के वो भी बहुत तंग आ गई है। इसीलिए वो फैमिली के साथ इन सब बच्चों के साथ रहना पसंद करती है। और जिस तरह अभी वहाँ माहौल हुए हैं एक कॉकरोच कांड की वजह से, वो भी वजह हो सकती है। तो अभी जो भी परी कह रही है वो तोशु के फेवर में ही जा रहा है। जहाँ केंजल इतनी मेहनत से उसने प्रमोशन हासिल की है तो वो अभी यहाँ इंडिया आना नहीं चाहती है, रहना नहीं चाहती है। तो अभी इन दोनों के बीच क्या होगा आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ टीटू के लिए सब परेशान होते हैं कि वो अभी फंक्शन के लिए आया नहीं है। तो तभी वो आ जाता है और वो फंक्शन भी ठीक ठाक हो जाता है। बीच में इन सब की बातें चलती है एज़ यूजुअल। और टीटू अभी डिम्पी को वो अपनी पास के बारे में बताना चाहता है जो उसे पहले ही पता देनी चाहिए थी। अभी उसे वो डर लगा है कि वो बात बतानी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ वनराज को भनक लग गई है कि वो जो वनराज वेट कर रहा है कि बराबर टाइम पे वो टीटू के पास के बारे में बॉम्ब फोड़े, पर वो अभी उसे डर लग रहा है कि टीटू उसके पहले ही डिम्पी से सब कुछ कह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। यहाँ आप शाह फैमिली के नेबर सब आते हैं डिम्पी के शादी के लिए गिफ्ट लेके। तो उनकी बातों में ये भी कहते हैं कि इसमें कौन सा भी कीड़ा मकोड़ा नहीं है। वो नेबर्स लोग तो ऐसे ही रहते हैं, उनका काम ही होता है दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। पर इस फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उन्हें भी यकीन नहीं है, स्पेशली बा तो इतनी एहसान फरामोश है, इतनी आसान फरामोश तो मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा। जहाँ बा भी कहती है कि मैंने और वनराज ने तय किया है कि अनुपमा को ना आने के लिए कहा है। यहाँ केंजल डिफेंड करती है और डिम्पी भी बहुत परेशान है। जहाँ उसे भी भनक लग गई है कि उसकी शादी उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसे भी मालूम है यहाँ जो भी लोग हैं वनराज को तो फेस नहीं कर पाएंगे और जो भी है वो अनुपमा मानी माँ ही फेस कर सकती है टक्कर की जवाब देके। यहाँ यशदीप आता है रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट के हालात देख के
बहुत ही परेशान होता है और उस वक्त गुलाटी भी आता है। गुलाटी तो वनराज का बड़ा भाई निकला, जहाँ वो भी कहता है कि औरत लोगों सिर्फ रसोई में ही झूला झोल के रसोई में रहने ही लायक है। उसका वही सोच है, घटियापन सोच, जहाँ वो औरत को वैसे ही समझता है। गुलाटी तरह लोग भी रहते हैं, जहाँ अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए दूसरा का बिजनेस जहाँ अच्छा चल रहा है तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले ही मैम आपको कहा था कि ये बिज़नेस को अराइवली को ही कॉम्पिटिटर ही रहेगा जो स्पाइस एंड चटनी में ये काम करवाया रहेगा। अभी जहाँ दीपू अनुपमा को डिफेंड करता है कि भले ही मैं नाराज़ हूँ, पर हम सब ये इस रेस्टोरेंट को मंदिर मानते हैं और मंदिर बेचा नहीं जा सकता। मैं दीपू जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इतने ही अनुपमा को समझते थे तो उसे सबके सामने इस तरह जलील नहीं करते। भले ही मेरा ऐसा सोच है कि भले ही आपस में आप एक दूसरे से नाराज़ या गुस्सा हो, वो तीसरे आदमी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। उसका बहुत ही गलत एडवांटेज लोग लेते हैं। इवन फैमिली मेम्बर्स में ही ऐसा ले लेते हैं एडवांटेज, तो दूसरा का क्या कहना। तो भले ही आपस में आपकी मनमुटाव कुछ भी हो, दूसरा को दूसरे के सामने वो दिखाना नहीं चाहिए। आपने जिस तरह से अनुपमा के साथ सलूक किया वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और यहाँ जहाँ बा कहती है कि अनुपमा ये शादी पे नहीं आती है, उसी वक्त ये दिखाया जाता है कि अनुपमा इंडिया लैंड हो गई है और वो अभी यहाँ शाह हाउस में भी शादी के लिए आएगी। थोड़ा बहुत उसे अंदाज़ा है कि उसे जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, और आगे देखेंगे किस तरह से वो वनराज को टक्कर देके इस शादी डिम्पी और टीटू की शादी करवाती है। और यहाँ श्रुति वही सुई सिर्फ शादी पे ही अटकी है, जहाँ उसे अभी डर भी लग रहा है कि अनुपमा अनुज एक ना हो जाए। जो तुम्हें तुम्हारा है ही नहीं है तो तुम्हें मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम खाली पीली अपना वक्त और ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। आगे देखेंगे मैम, इंटरेस्टिंग मोड है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू राधिका जी आपके रिव्यू के लिए। और तोशु की सोच का तो क्या ही कहना, सही कहा आपने, घटिया सोच है। और ये घटिया सोच की कोई लिमिट नहीं है। ये घटियापन में एक दूसरे से कंपटीशन ही कर रहे हैं बाप और बेटा, तो कौन ज्यादा घटिया कौन कम ये कहना ही मुश्किल है। मगर तोशु देखते हैं तो तोशु ज्यादा घटिया लगता है क्योंकि जुबान दोनों की घटिया है। तो बहुत अच्छा आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। हमने आज का एपिसोड अच्छा था। हमने देखा अनुज सपना देख रहा है कि अनु उसका कुर्ता चूज़ करने के लिए आई है, तो वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, और हम साथ रह सकते थे, हम लड़ाइयाँ भी करते, हम एक दूसरे से नाराज़ भी होते, मनाते भी,
खैर वो कहता है कि वो कहती है, अनुपमा के सपने में कहती है कि ये सारे कुर्ते ले चलिए और ये है वो है। पता चलता है कि वो तो सपना ही देख रहा था। इतने में वो टीटू जो है घर, वो डिम्पी के घर वाले सब लोग तैयार हैं, वहाँ पे वनराज वगैरह सब तैयार हैं, सब ने पगड़ियाँ बांध ली हैं। तो सब कह रहे हैं कि पता नहीं टीटू आएगा नहीं आएगा, लेकिन वनराज की तो जो है वो धूर्तता भरी जो है वो स्माइल है ना, कनिंग वाली जो स्माइल है, लेकिन वो तो देख के गुस्सा आता है, गंदा लगता है कि क्या ही कहें। डिम्पी उधर परेशान हो रही है कि टीटू अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन टीटू भी टाइम पे आ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सब लोग बहुत खुश हैं और किंजल और तोशु का भी झगड़ा होता है। वो किंजल कहती है कि मैं तो जो है शादी होने के बाद तुरंत बाद परी को लेके वापस अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन तोशु को तो किसी भी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता। उसको तो जो अपनी करना है, अपनी मनमानी करनी है सो करनी है। उधर हमने देखा कि टीटू घर आया है, तो डिम्पी किसी काम से अंदर गई है, तो टीटू भी वहाँ पहुँच गया है। वो वनराज सब जगह सब उसको ढूंढ रहा है, दोनों को ढूंढ रहा है, लेकिन मिलते नहीं। तो लेकिन वो तो जो है दोनों को ही चढ़ जाता है, राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। कहता है कि वो कोई शर्म लिहाज है नहीं है, ये मतलब जो उसको नहीं कहना हो तो उसने तो वही कहना है बस। अरे भाई उसकी उन दोनों की शादी होने वाली। वो टीटू से पूछता है क्या बातें हो रही थी, तो तुम क्यों जानना चाहते हो कि क्या बातें हो रही थी क्या नहीं बातें हो रही थी। तो वो कहता है, टीटू कहता है कि कपल वाली बातें हैं, हम आपको नहीं बता सकते। तो कहता है कि कपल वाली बातें थी, कहीं वो मेरा जो है मेरा जो सीक्रेट आउट ना हो जाए, कहीं वो मैं जो करना चाहता हूँ वो मेरा प्लान फ्लॉप ना कर दे टीटू। खैर वो लोग सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो है इतने में मोहल्ले वाले भी आते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन भाई बात तो थाली का बैंगन है, कभी इस थाली में लुढ़क जाती है, कभी उस थाली में लुढ़क जाती है। ये वही बात है जो आधी आधी रात को अनुपमा को फ़ोन करके बुलाया करती थी कपाड़िया हाउस से कि अनुपमा तू आ जा, अनुपमा तू आ जा, अनुपमा। जब परी कांता माँ ने लीला को बा को सुनाया भी बहुत था कि जो है तुम तो वो पत्थर हो कि जिसको गले में बांध के मेरे बेटे की गृहस्थी डूब गई। वो सीन तो खैर जो कांता माँ ने बा को कहा था वो तो था ही लाजवाब। उसके बाद जो है मतलब ये कि वो कैसे कह सकते कि अनुपमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जरा सी मतलब अनुपमा क्या वो भाव नहीं जानती अनुपमा कैसे खाना बनाती है, किस तरह से काम करती है, या मोहल्ले वाले नहीं जानते, लेकिन सबको तो अनुपमा में खोट ही निकालनी है। उधर हमने अभी देखा कि दीपू जी स्पाइस एंड चटनी में आए हैं। अभी क्या देखने आ रहे हो अपने स्पाइस एंड चटनी में? जब अनुपमा थी वहाँ तुम्हारी हेल्प चाहिए थी तब तो तुमने कुछ किया नहीं। खैर उसके बाद गुलाटी का वहाँ आना भी, लेकिन दीपू जी अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुलाटी भी कुछ साजिश कर सकता है। जब वो कह रहा है कि ये स्पाइसी चटनी मुझे बेच दो, तो क्या तब भी उनका दिमाग की बत्ती नहीं जली कि जो है वो क्यों बेचने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका क्या स्वार्थ है? सबसे बड़ा स्वार्थ तो गुलाटी का ही है ना कि जो है जब स्पाइसी चटनी बंद हो जाएगा और बिक जाएगा तो वो तो जैसे चाहे अपना रेस्टोरेंट खड़ा करें, कुछ भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। और जो आज उसने टोका है डिम्पी और टीटू को कमरे में, वनराज ने उसके ऊपर आपने बिल्कुल सही
अपनी बात कही है, और मैं भी उसमें कहूंगी कि उसको इस बात की चिंता नहीं है कि टीटू प्लान बता देगा या टीटू अपनी राज बता देगा। उसको ये चिंता है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो ये बम्ब जो है अनुपमा के सामने फोड़ना है, तो टीटू कहीं पहले बता के मेरी कहानी को बिगाड़ ना दे। तो ये चिंता है उसको, अनुपमा के सामने ये प्रूव करना है कि देखो तुम टीटू के लिए कितनी गलत थी। इसीलिए वो इंतजार कर रहा है, और खुशी का ठिकाना नहीं है जब वो अनुपमा को देख लेता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। हम सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक अच्छा लगा। और वनराज का तो कहने लायक है। वो हमेशा, अब टिट्टू और डिम्पी एक साथ अगर रूम में बात कर रहे हैं, एक्चुअली फियोन्सी हैं, सगाई हो चुका है, एक साथ हैं, तो स्पेशली अब तो उन्हें अकेले छोड़ दो यार। अभी भी आगे पीछे घूम रहे अपनी काम को बनाने के लिए। और बाप रे बाप, मैं तो बोलते हैं ना, 100 कुछ दूर में कोई बैठा है और उसके लिए भी वो जहर उगल रही हैं। मतलब जब अच्छाई थी, जब उसे अवार्ड मिला था, तो मैंने डायरी दी, मैंने डायरी दी, मैंने डायरी, तो वो अपनी बड़ाइयाँ इतनी ठोक रही थी कि क्या जवाब। अरे आपने तो डायरी दी, पर बनाने वाली तो वही थी। मीन्स कि बनाने वाली तो वही थी, खाने वाली आप लोग रहते हैं। और जब आपके घर में, जब वो खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, तब आपको एतराज नहीं होता था कि अनुपमा इसमें बाल आ गया या कॉकरोच आ गया या चींटी आ गया। आपको अपनी इस बेटी पर यकीन नहीं है कि ऐसा कभी कर ही नहीं सकती मेरी अनु। गलती करी होगी, अरे वनराज की बात पर कभी कभी तुम ना करना सीखिए। ऐसा भी कौन सा आपका बेटा अवार्ड लेकर आया है कि जो आप इतना उछलती हैं, और आपका पोता पीएचडी पार करके रखा है। ऐसे ही हर मर्द के अंदर इस तरह की सोच होगी ना, तो भगवान से बनाती हूँ कि ऐसा सोच पारितोष जैसा नहीं आए। शाह परिवार में ये 2 बच्चे जो नालायक दिखाए गए हैं, पाखी एंड पारितोष, सिर्फ अपने पैसे, अपने बाप के पैसे पे खेलते हैं। पहले पाखी अनुज के पैसे पे खेलती थी, और अब अपने बाप के पैसे पे। और पहले ये अनुपमा के डांस एकेडमी का पैसा निकलता था। ऐसे ही इन लोग का चलते रहता है, दोनों बच्चों का। इन लोग को पैर पे खड़ा नहीं होना है, और बात बड़ी बड़ी कि मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अरे उसका प्रमोशन हुआ है, आगे का उसको अपॉर्चुनिटीज मिला है, तो वो कैसे छोड़ देगी? अच्छा करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार डिवोर्स का नाम आ जाए, एक बार कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम और सारे परिवार के सामने जब बोले ना, तो बा का भी, पाकी का भी, और वनराज का तो सर झुक ही जाए कि पापा आपकी वजह से आज मैं अपनी शादीशुदा लाइफ डिसअपॉइंट हो रही हूँ। तब समझ में आया ना कि बहू जब बोली है ये बात तो कैसा लगता है। सॉरी मैम, आई एम नॉट ए स्ट्रेस। इतना मत घबराइएगा कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ और ना भड़ास निकाल रही हूँ। जो जवाब है वो बता रही हूँ। और अच्छा लगा आज भी अनुज अनुपमा के ख्यालों में, प्यार में, दिल में, दिमाग में, क्या कहें उसकी बात। अब कभी भी देखे नहीं है कि श्रुति से पूछा हो कि ये कपड़ा मैं पहन लूँ क्या, एंड अपनी प्यारी बेटी आद्या से भी नहीं पूछा कि मैं कौन सा ड्रेस लेके जाऊँ। अनुपमा को इमेजिन करके वो बोल रहा है कि मैं ये ड्रेस ले लूँ, पहन लूँ ये ड्रेस। मतलब इमेजिनेशन में भी इसको अनुपमा ही चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा देख के। और गुलाठी और दिखाया गया, यशदीप जी बाहर से अपना रेस्टोरेंट देखते हैं, सामान बिखरे हुए को, ताला लगे हुए को, तो तकलीफ तो नेचुरल है। जो इतने दिन से खुशी से इन लोग अपना कैफ़े चला रहे थे, वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था देखने में। और अब सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको अब हो रही है कि जो आपने फर्स्ट बार कहा कि देश का नाम खराब होके नहीं बोलना चाहिए। अनुपमा का नाम बोल के बोलते तो अच्छा लगता, पर देश का नाम बोला गया तो पहले देश का काम करके ही उसको इधर आना चाहिए, कलंक नहीं लगता। और पड़ोसियों की तो बात ही अलग है, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, वही चीज़ है। और सब ठीक है अंजू दीदी, एंड मोस्ट थैंक यू एंड आई लव यू टू ऑल दीदीज। ख्याति दीदी आप मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं, अंजू दीदी आप भी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं, तो मैं बहुत ठीक हूँ। और काफ़ी हद तक मेरे को कोई किचन में जाने तक नहीं देता है, काम करना तो दूर की बात है, सिर्फ बेड पे बैठी हूँ, कोई गिलास में जूस, कोई पानी, कोई कुछ। आप
आराम करो। और मैम मैं उब रही हूँ। थैंक यू मैम, बाय। सही कहा महिमा। वनराज की बात पे बा को ना कहना भी सीखना चाहिए। और डायरी की बात तो सही है, डायरी दी थी मगर बनाया तो अनुपमा ने खुद ना सब कुछ अपने हाथों से। अगर डायरी किसी ऐसे के हाथ लग जाए जिसको आता ही ना हो या कम आता हो, वो भी कहाँ इतनी परफेक्ट चीज बना सकता है। जिसको रेसिपी का सही इस्तेमाल करना आता है वही कर सकता है। तो अनुपमा तो मास्टर है इसमें। तो डायरी बनाई है मगर खाना तो अनुपमा ने बनाया है। बहुत सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुज का कुर्ता डिसाइड करना और अनु को पूछना, अपनी अनु को सपने में देखकर उससे बातें करना और दिल की बात अनु से कहना, जो उसने 5 साल से अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी। पता नहीं ये सब बार बार शादी की बातें कहकर हमारे दिल को तकलीफ़ क्यों देते हैं। क्या शादी शादी लगा कर रखा हुआ है, नहीं देखनी है हमें अनुज और श्रुति की शादी। उधर आज श्रुति का अनु से बात करना कि आद्या का ख्याल रखना और कहीं तुम मुझे भूल मत जाना वहाँ जाकर। और आज जो श्रुति ने 100% की बात कही, जो सुनकर दिल खुशी से नाच उठा। जो भी उसने आज शब्द अपने मुंह से निकाले कि कहीं तुम्हारी और अनुपमा की कहानी फिर से न शुरू हो जाए, कहीं तुम पीछे तो नहीं मुड़ जाओगे। होगा ऐसा ही, हम मान को साथ देखना चाहते हैं और हम फिर से अनुज और अनुपमा के और वो रोमांटिक स्टोरी देखना चाहते हैं, तभी तो मज़ा आएगा ना। उधर केंजल और तोशु की वही जिक जिक शुरू हो गई। एक जाना चाहता है, दूसरा जहाँ रहना चाहता है। ये तोशु कोई काम करने वाला तो नहीं है, जहाँ रहकर सिर्फ अपने बाप के टुकड़ों पर पलना चाहता है। बट केंजल जहाँ रहकर घर पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये तोशु किसी काम का नहीं है। कल रात को आपका रिव्यू सुना तो उसमें आपने कहा कि एक तरफ डिम्पी और टीटू का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, दूसरी तरफ किंजल और तोशु का रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक अपडेट भी आ रही थी कि किंजल तोशु को इंडिया में ही डिवोर्स के पेपर दे देगी। बिल्कुल ऐसा होता है तो इस तोशु की अकल ऐसे ही ठिकाने आ सकती है। जब अपना घर टूटता दिखेगा तो शायद जो अकल पर पत्थर पड़ा है वो हट जाए। इसके अलावा और कर भी क्या सकती है किंजल तोशु को सुधारने के लिए। आज शाह उसमें गली मोहल्ले की औरतें आई तो कैसे वो अनुपमा के बारे में बोलने लगी। ये सुनकर किंजल को तो गुस्सा आया, बट बाबूजी की ज़बान से एक शब्द तक नहीं निकला। दूसरी तरफ बा को देखा तो मूड ही ख़राब हो गया कि इतनी घटिया बा, इतनी एहसान फरामोश बा मैंने कभी नहीं देखी। आज बा का एक एक शब्द बोलना बहुत ही दिल दुखा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में अनुपमा ना रहे, अपने भाई के घर में ही रहे। चाहे बापूजी ही क्यों ना कहें अनुपमा कि तुम जहाँ रहो ये तुम्हारा घर है, तुम जहाँ रह सकती हो। काहे का घर जहाँ अपनी बीवी और बेटे के आगे कुछ बोला नहीं जाता, बस अनुपमा की बेइज्जती होते देखते रहना। मैंने इसलिए ये बात फिर से आज कही है कि अनुपमा कभी भी बापूजी की बात नहीं टालती, उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। अब अनुपमा तुम्हें इन एहसान फरामोश इंसानों के घर से दूर रहकर अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना है। आज गुलाटी और दीपू का सीन देखा तो जो भी उसने बातें कही सुनकर पूरा यकीन हो गया कि इस कांड में गुलाटी का बिल्कुल हाथ है। कैसे उसने दीपू को रेस्टोरेंट बेचने के लिए कहा, उस पर दीपू का जवाब कि ये अनुपमा हमें बेशक अनुपमा पर गुस्सा है, बट ये मैं रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचूंगा। और कैसे उसने आज गुलाटी ने बहुत सी बातें दीपू को ला कर कही, बट दीपू जी का आज कहना कि ये हमारा मंदिर है और हम मंदिर को हम बेच नहीं सकते। दीपू को अब अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा जब वो ठंडे दिमाग से सोचेगा कि ये मैंने क्या कर दिया। बिना सोचे समझे मैंने अनुपमा जी पर इल्ज़ाम लगा दिया, इतना कुछ सुना दिया, बट बाद में उसका क्या फ़ायदा। जो बोलना था वो तो आपने कह ही दिया। अनुपमा तो माफ़ कर ही देगी। आज तक उसने अपने सारे दुश्मनों को माफ़ कर दिया है। वो तो इतनी अच्छी है कि जितना मर्जी कोई उसके साथ बुरा करे वो हमेशा उसका भला ही चाहती है। आज वनराज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बस अनुपमा के आने का वेट कर रहा है कि कब अनुपमा आए और मैं टीटू का पर्दाफाश कर दूं। आगे प्रीकैप फिर से वही पुराने वाले था। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। आज इतना ही कहना है। बाकी बातों ने वाकई दिल दुखाया है कुसुम जी। आपने सही इस बात को पकड़ा है, क्योंकि
उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद बा ऐसा कहेगी। मैं तो बल्कि ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि कभी तो बा अनुपमा का स्टैंड ले, कभी तो खड़ी हो कि नहीं मेरी बेटी गलत नहीं है, जैसे बापूजी लेते हैं स्टैंड। मोहल्ले वालों के सामने तो खड़ी हो कम से कम, चल वनराज के सामने नहीं हो सकती, उनका तो मुंह तोड़े कम से कम, मगर नहीं, बा को ये ऐसे रूप देख के सच में हैरानी होती है। तो थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और कल का रिव्यू, डिम्पी की शादी में अनुज है बिन बुलाया मेहमान, किसी को इंतज़ार नहीं। करेक्ट अंजू जी, लेकिन अनुज कह रहा था कि वो बराबर मैसेज कर रही है, अनुज को फ़ोन भी कर रही है, तो डिम्पी टच में है, अभी हो शायद परेशान, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि अनुपमा आ रही है, क्योंकि बा ने कहा था कि अनुपमा अगर नहीं आई तो अनुज भी नहीं आएगा। शायद अनुपमा को देखे, उसके बाद पूछे कि अनुज सर नहीं आ रहे क्या। बाकी मुझे भी ये बात खटकी कि डिम्पी अनु का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, तो एक बार अनुज का नाम तो भी ले लेती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ अंजू जी। और दूसरा, टीटू डिम्पी की शादी, तोसू किंजल का तलाक, वनराज की कर्मों का फल। वनराज को तोसू पे कितना गर्व है, एक नालायक बेटे को सर पे चढ़ा रखा है। जो प्यार तोसू को मिल रहा है वनराज से, वो समर डिजर्व करता था, लेकिन ये बात भी है कि वनराज जैसा घटिया आदमी समर जैसा बेटा डिजर्व ही नहीं करता। जिस अनु ने 25 साल सेवा की, इस घर के लिए इतना किया, उसकी कदर नहीं है। और किंजल ने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, वो अच्छी बहू है, इस घर के लिए इतना कुछ किया, कह रहा है क्या किया था, क्या किया है, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैंने नहीं देखा कि किंजल ने कुछ किया है। लंबा मुच्छड़ सहा, ये कभी नहीं सुधरेगा। इस बार अनु की इंसल्ट करता है और खुद की ही बेइज्जती के लड्डू खाता है। आज मैं शाह के बारे में पहले बोलूँगी। वाह वाह, जब अनु जीती थी तब मेरी बेटी, और अब कोई भी नहीं। बापूजी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला अनु के लिए। वैसे बेटी बेटी करते रहते मतलबी इंसान, इन सबको शर्म तो आती नहीं है। पूरे शाह कभी शीशा देखते भी है या नहीं। यह है अनु के सो कॉल्ड अपने रियली डिस्कस्टिंग। मेरी बा, ये अब भी अनु इनके लिए यूएस से आ रही है, अपनी औकात नहीं भूलते ये सब। जब फेम था तो मेरी अनुपमा, अब वो हमारी कोई नहीं। दोगलेपन में तो ये प्रो मैक्स है। तो रुक जा लीला, अनु तो ज़रूर आएगी। लो बा, प्लेन लैंड हो गया। ये बा और उसका बेटा और पोता सब एक ही है, ये कभी नहीं बदल सकते। इनसे तो राम ही बचाए। लीला, तूने भी हद की हुई है, अपने बेटे की तरह। डोंट वरी लीला, तेरे बेटे का सपना तोड़ेगी ही, इसीलिए आ रही है। साथ में अनुज भी। ये लोग भी आ गए अपनी औकात पे। शादी खत्म होते ही मैं और परी वापस यूएस जा रहे हैं। किंजल भी तोशु को डाइवोर्स क्यों नहीं देती है, ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है, क्योंकि डीकेपी को सारे कपल को साथ रखना है, बस अनुज अनुपमा को ही अलग करके मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे डिम्पी टीटू की शादी होगी और किंजल और तोशु का डाइवोर्स, क्योंकि डाइवोर्स देने का हक सिर्फ अनु को मिला है, बाकी सब तो औरतें ही नहीं है। उन पे तो कोई जुल्म करा होता ही नहीं है। चाहे तोशु अफेयर करे, मिसबिहेव करे, वनराज काव्या से अच्छे से बात ना करे, उसे भला बुरा कहे, बट ये सास है, ये गलत कैसे हो सकते हैं। गलत तो सिर्फ कपाड़िया से है। अधिक हो चाहे अनुज, माना अनुज की गलती थी, बट मुझे आज तक डाइवोर्स का लॉजिकल रीज़न समझ नहीं आया। डीकेपी समझा दो प्लीज़। रेस्टोरेंट तेरे लिए मंदिर जैसा है, तभी ड्रिंक पिए घूम रहा है। अरे ये अपने आप को फौजी कहता है। हाँ, लूज़र है। पहले छोड़ के भाग गया था, अब पी के घूम रहा है। करना कुछ नहीं है, अब इस गुलाटी को रेस्टोरेंट खरीदना है। ये फौजी इतना कमज़ोर है। रेस्टोरेंट तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था और अब फेंक रहा है।
चलो थोड़ा सा ही सही, पर यकीन तो है अनूप पर कि ये किसी की साजिश है। तो फिर उस इंसान को ढूंढो। दीपू, दारू पीने से समस्या का हल नहीं निकलता, खुद ढूंढना पड़ता है, तो काम पर लग जाओ। दीपू जी, असली गुनहगार को ढूंढो। वनराज, तू भी बंदर की तरह ही उछल रहा है, तू भी अजगर की तरह ही शांत बैठेगा जब अनु तेरा सारा प्लान चौपट करेगी। तब बापूजी, आपका बेटा कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा। शर्म की बात वनराज कर रहा है, खुद काव्या के साथ कमरे में पकड़ा गया था। 25 एनिवर्सरी शादी के दिन खुद की ही कमरे में सुहाग की सेज पर तुम और काव्या थे। टीटू डिम्पी को सच बताना चाहता है। अब वनराज को भी डर लग रहा है, कहीं टीटू उसका प्लान चौपट ना करे। गुलाटी का भी इन सब कांड में हाथ जरूर है। तोशु का सर फोड़ दो। अनु शादी में क्या लेके जाए वो कंफ्यूज है। सही कहा कि जब मैं आपके जिंदगी से जा कर भी नहीं गई तो घर से जाकर कैसे जा सकती हूँ। अनु चली गई है, अनुज के दिमाग में सिर्फ अनु रहती है। अनुज का दर्द कोई नहीं समझता है, वे क्या चाहता है किसी को फर्क नहीं पड़ता। अनुज के दिमाग में सिर्फ अनु है। अनुज का दर्द, अनु का गुस्सा, सवाल सब इंडिया में ही निकलेगा। वही गलतफहमी दूर होगी दोनों की, इनफैक्ट तीनों की। अनुज के दिल का दर्द भी सामने आ गया। बेचारे अनुज के साथ इतने दिनों रहकर अब उसके साथ ही रहना इन्हें अच्छा लगता है। हर वक्त इनके दिमाग में अनु ही घूमती रहती है। अनुज को अनुपमा छोड़कर गई ये याद है, लेकिन खुद ने उस दिन अनु के साथ क्या किया था थोड़ा सा गिल्ट नहीं है। काश आप उस दिन अनु को समझते, अपना गुस्सा, शिकायत और दिन निकालते तो अच्छा रहता। उस दिन के आपका 2-4 वर्ड्स याद करो अनुज, आपको खुद पता चल जाएगा कि अनु क्यों छोड़ के चली गई थी। अच्छा है, कम से कम शादी के बहाने ही डाइवोर्स का सस्पेंस तो सामने आएगा। एंड डेफिनेटली इन दोनों के सिचुएशन का किसी तीसरे ने ही फायदा उठाया है। वनराज चाहता तो टीटू की सच्चाई सबके सामने लाता, शादी का वेट नहीं करता, पर फिर अनुज अनुपमा कैसे आते, इसलिए इतना परपंच कर रहे हैं। अनु को अपनी जिंदगी में लाना है तो पहले श्रुति से अपना रिश्ता तोड़ना होगा, फिर आप आद्या को कन्विंस करना होगा। शादी का फैसला आपका अनु का नहीं। पहले तुम दोनों कन्विंस हो जाओ कि हम साथ रहना है, फिर बाकी खुद ही सही हो जाएगा। अनु हर्ट थी तो फिर क्यों नहीं रोका, क्यों और कैसे डाइवोर्स दे दिया। जिस वक्त अनु आपको छोड़ के गई उस वक्त आपने बहुत कुछ सुनाया था, उसकी ममता पे सवाल दूसरी बार उठाया था, जब कि उस वक्त अनु को सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसका वो दिन बहुत ही खराब रहा था और सबकी जान बचाने के लिए उसे हार्टली थैंक यू बोलना चाहिए था। सबने उस पर जमकर सुनाया। उस वक्त 26 साल का प्यार कहीं नज़र नहीं आया। एक बच्ची के कहने पर अनु को बहुत कुछ सुनाया। अनु कहती रही कि बस कीजिए कपाड़िया जी, बस कीजिए कपाड़िया जी, लेकिन अनु ने कहा नहीं, आज आपको सुनना पड़ेगा। साहस ऐसे थे, लेकिन अनुज आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। श्रुति को यहाँ याद कहाँ कर रखता है तो इंडिया जाकर याद करेगा। श्रुति को शादी की रट ना लगाना आता है। श्रुति सब सच जानती है, फिर भी अनुज को फोर्स करती है। अनुपमा चली गई पर इसकी इनसिक्योरिटी वही है। जब जानती हो फिर भी शादी करना ही करना है। उनकी कहानी शुरू हो या ना हो, पर तुम्हारी कहानी तो पूरी नहीं होगी। अगर जबरदस्ती हो भी गई तो भी अधूरी ही रहेगी। और सुबह का रिव्यू, श्रुति के मुंह से निकला बड़ा सच। श्रु अनुज की कहानी को अधूरा छोड़ शुरू होगी। #मान की कहानी राइट। खराब घड़ी सही टाइम दे देती है। जिसने हमेशा खराब कहा, हमेशा खराब ही सोचा है, उसने आज बिल्कुल सही बात कही है। हम सब भी चाहते हैं कि मान की अधूरी स्टोरी पूरी हो जाए, फिर से पूरी होनी चाहिए। फिर भी श्रुति को अक्ल कहाँ है। जब भी अनुज से शादी की बात सुनकर ऑकवर्ड हो जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर भी इडियट, पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार जैसी हरकतें करती है। इंडिपेंडेंट मैच्योर लड़की
कुछ समझ में नहीं आता है। ये समझ करके भी अनदेखा कर रही है तो खुद ही बहुत पछताएगी आगे चलकर। फिर रोना ही रोना लिखा है तेरी किस्मत में। येड़ा बनकर पेड़ा खाने जाएगी तो मुंह के बल गिरेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर तुम्हारी बात सच हो जाए और हमारे मान एक हो जाए। और आखिरी में जो अनु ने कहा कि यूएस में कितने भी रहे लेकिन हमारी भारत की मिट्टी में वो खुशबू है जो हमें यहाँ पर खींच के लाती है। उसने जो कुछ भी कहा सच में बहुत अच्छा लगा वो पूरा, कि कहीं भी जाओ अपना देश अपना ही होता है। और उसने जय हिंद भी कहा और सैल्यूट भी किया। सच में वो सीन मुझे बहुत पसंद आया। और अब आप भी मुँह के बल गिरोगी। कुछ शर्म तो नहीं आई? जीत गई तब आपको अनु याद आई और अब आप कहती है कि अनु नहीं आएगी। अनु तो आएगी और आपके बेटे की अकड़ भी तोड़ेगी। अब देखते हैं, अब अनुज भी आ रहा है और टीटू सच में बहुत परेशान है। और वनराज को किसी की फीलिंग से कोई परवाह नहीं है। उसे खुद का ही ईगो आगे रखना है, चाहे वो बच्चे का अतीत कितना भयंकर भी हो सकता है। ये उससे कोई लेना देना नहीं है। अंश को भी कितनी गंदी तरह कहता है कि दादी अब हम आपके हाथ का खाना नहीं खा सकेंगे। देखते हैं अब इंटरेस्टिंग दिखाएंगे एपिसोड। देखते हैं कल और धमाके फूटने वाले, फटाके फूटने वाले। अनुज भी आएगा और अब शुरू होगी #मान की कहानी। जैसा आपने कहा था अनु जी, सॉरी अंजू जी, कि जिस तरीके से पहले इंटरेस्टिंग दिखाई थी मान की कहानी, अब भी वैसे ही दिखाएंगे। पहले प्यार फिर शादी। अब और मज़ा आएगा और वो ड्रीम सीक्वेंस ही हमें देखने को मिलेगा। मेरी सभी बहनों को बाय और सब जिनको मेरा ऑडियो लगा उनको भी थैंक यू सो मच। और रानी महेंद्र इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको भी गुड नाइट। और आपने मुझे कल रिव्यू इतना अच्छा दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सच में आप हमारे लिए इंप्रेशन हो और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और आपकी आवाज़ और आपके को किसी की नज़र ना लगे। बाय अंजू जी। सही है ख्याति जी, क्योंकि दोगलापन तो इतना ज्यादा भर गया है शाह परिवार में कि किसी को भी पहचानना मुश्किल है। अभी कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, चाहे वनराज हो चाहे बा हो। मैं तो बापूजी को भी इसमें इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो बोलते नहीं है, समय पे बोलते नहीं है। तो वैसे अनुपमा के वेलविशर हम देखते हैं, उसके लिए वो बीमार भी हो जाते हैं। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद अब बोल बोल के थक गए, ये लोग तो सुधरते नहीं है, बट फिर भी कहीं तो बोलना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को तो बोल ही सकते हैं मगर वहां भी नहीं बोलते, तो दोगलापन तो हर किसी में दिखाई दे रहा है। तो सही आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एबी का वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त, नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए हमेशा। और मेरे सब फ्रेंड्स को धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए और मुझे बहुत प्यारे प्यारे और लवली कमेंट्स करने के लिए और मेरी बेटे और बेटी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए सब दोस्त धन्यवाद। और मेरी हेल्थ का भी। और अंजू जी मुझे आपका सारा लाइव वीडियोस और सारा वीडियोस बहुत पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है। और आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा है, स्पेशली अनुज के ड्रीम सीन। तो शुरू होती है, अनुज अपना ड्रेस सेलेक्ट करना चाह रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कौन सा ड्रेस लेके जाओ वेडिंग में। फिर उसको अनुपमा सामने रहते बोलती है कि ये वाला अच्छा है कपाड़िया जी, फिर वो बोलता है हाँ सही। फिर ये सीन बहुत इमोशनल है और अभी हमको भी थोड़ा समझ में आ जा रहा है कि 5 साल अनुज के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कैसे तो भी काट लिया। तो दोनों अनुपमा और अनुज इतना तकलीफ से गुजरा 5 साल, लेकिन क्यों? फिर अनुपमा बोलती है कि मैं घर में नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं नहीं हूँ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अनुज बोलता है यही सही है। फिर अनुज बोलता है कि अगर तुम है तो फिर 5 साल पहले क्यों हमें छोड़ के गए, फ़ोटो फाड़ के गए, क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं सोचा कि मैं और छोटी तुम्हारा ज़रूरत था, और क्यों संभाला नहीं सब कुछ।
फिर अनुपमा बोलती है कि कपाड़िया जी ये मत सोचो कि आने के बाद फटाफट श्रुति से शादी करना। राय अनुपमा से कि जब से तुम घर पे रहने लगे तो मुझे पूरा पुराने जैसा ही याद आ रहा है। मुझे मालूम है गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी अनुज जो है, अनुज पूरा दिल दिमाग सब ही इज़ फुल्ली कवर्ड विद अनुपमा's लव। एंड अभी अनुपमा के प्यार से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है अनुज के लिए। तो उसको पूरा ही इज़ फिल्ड, जैसे वो बोलते हैं ना, बादल, लाइक अ क्लाउड ऑफ लव, बादल है पूरा प्यार का अनुपमा के लिए। वैसे ही है अनुज का भी कंडीशन। फिर अनुपमा तो सिर्फ यही बोलती है कि श्रुति से फटाफट आके शादी करना। फिर वो बोलता है क्यों ऐसा बोल रहे, तो अनुज समझ जाओ अनुपमा क्या बोल रहे कि देखो तुम्हारी लाइफ पहले, देखो क्या तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़, तुमने ही प्रायोरिटी रखा अपना बेटी बेटी बेटी, फिर श्रुति से तुमने वादा किया शादी करने के लिए। अनुपमा क्या करे अभी, कैसा आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। फिर वहाँ शाज में वेडिंग का सब चल रहा है और टीटू अभी आए नहीं, तो सबको सब लोग टेंशन में है कि टीटू क्यों नहीं आया, लेट हो रहा है फंक्शन स्टार्ट करने में। एक्चुअली पूजा है। एक्चुअली ये अनुज की जो ड्रीम सीन है वो बहुत ही अच्छा सीन था, कितना नेचुरल लगा ही नहीं कि ड्रीम था। लेकिन यही है कि अभी अनुज के पूरा दिल और बोलते हैं कि पूरा हार्ट माइंड सोल बॉडी सब में अनुपमा बस गई। और अभी उसको निकालना अनुपमा का प्यार मुश्किल है, क्योंकि वो और ज़्यादा प्यार करने लगा अनुपमा से और बहुत ज़्यादा उसको अनुपमा की ज़रूरत है अभी। फिर टीटू आता है, लेकिन टीटू टेंस रहता है। एक्चुअली टीटू डिम्पी को सब सच बताना चाह रहा है और अनकंफर्टेबल है। तो अच्छा वो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिर्फ कार से टक्कर लगा, दैट्स इट, कुछ चोट नहीं लगी। और वो पूजा सब स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करती रहती है। और फिर दीपू बोलता है कि डिम्पी को कि बहुत ज़रूरी बात करना है, रात को मिलो या अभी आओ, लेकिन डिम्पी मना कर रही है, कुछ बहाना बोल रही है। और वहाँ अभी देखो श्रुति गिफ्ट्स लेके जाने के लिए अनुज को बोलती है वहाँ अच्छे से रहो, मुझे भूलना नहीं, आने के बाद फिर शादी करना है। श्रुति का ना जो टेप रिकॉर्डर है, आई थिंक वो टेप उधर ही स्टक हो गया और आगे जा ही नहीं रहे शादी से आगे। फिर अनुज कुछ बोलता नहीं है, आद्या बुलाती है ओके। एंड देन वो बोलती है कि जब भी शादी की बात करो तो ये चुप ही रहता है। तो उसको समझ में नहीं आता है क्या क्यों चुप रह रहा है, उसको शादी करने में इंटरेस्ट है ही नहीं अनुज को। हाँ, इतनी बेवकूफ़ है क्या, तुम बोल रहे हैं खुद को भी कि वो चुप ही रहता है, तो इसका मतलब वो शादी नहीं करना चाह रहे। हाँ, लेकिन तुम फोर्स करते जा रहे। क्या ऐसा डायलॉग्स लिखते हैं पता नहीं जो रिलेट ही नहीं करते हैं सीन से। हाँ, फिर वो बोलती है कहीं वहाँ अनुपमा रहेगी तो पुरानी कहानी, तो शायद श्रुति सही भी बोल रही है। हाँ, कि अनुज और अनुपमा की कहानी शुरू हो जाएगी और श्रुति और अनुज का कहानी ख़त्म। हाँ, तो आई थिंक ये थोड़ी सी हिंट है, लेकिन आई प्रे टू गॉड कि श्रुति की ये बात सच हो जाए कि अनुपमा और अनुज की कहानी शुरू हो जाए। देन दीपू वहाँ रेस्टोरेंट स्पाइस एंड चटनी के साथ पास रहता है, देखता है, थोड़ा इमोशनल होता है और सोचता है सब। देन गुलाटी, जब वो जाने लगता है गुलाटी आता है और फिर बोलता है ओ सॉरी, ऐसा हो गया, बिजनेस में बंद हो गया, ये वो अनुपमा की गलती की वजह से ऐसे सब हो गया। अभी दीपू के जो डायलॉग्स है कि हाँ मैं नाराज़ हूँ, हम सब नाराज़ है, लेकिन ये नहीं है समझना कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम सच पता करेंगे। मालूम है कि किसी की प्लानिंग है ये। तो जब दीपू को मालूम है इतनी किसी की प्लानिंग है, तो इतना
बदतमीजी से क्यों बिहेव किया अनुपमा के साथ। एक्चुअली मैं ना डायरेक्शन के बारे में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बहुत गलत गलत डायलॉग्स लिख रहे हैं जो सीन से कनेक्ट ही नहीं होता है। हाँ, वो इसने इतना मिसबिहेव किया अनुपमा के साथ क्योंकि वो जेलसी में था, और अभी देखो बोल रहा है कि मालूम है कि किसी की प्लानिंग था इसलिए ऐसा हो गया, ये खुल जाएगा, क्योंकि गुलाटी बोलता है कि स्पाइस एंड चट्टी उसको बेच दो, तो वो बोलता है ये नहीं बेचेगा, ये खुल जाएगा। अभी दीपू को इतना सेंसेस कहाँ से आ गया। हाँ, कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है कैरेक्टर्स में। फिर वो मना कर देता है गुलाटी को और बोलता है तुम खरीद नहीं सकते हैं, ये खुल ही जाएगा और हमारा कस्टमर्स भी आएंगे। ये तो साफ है कि गुलाटी भी इन्वॉल्व है इस कॉकरोच इंसिडेंट में। और वहाँ वापस शाज में वो ये है कि सब टीटू डिम्पी से बात करना चाह रहे हैं, रूम के अंदर बोलना चाह रहे हैं, बोलता है कि मैं अपने पास के बारे में बोलना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। फिर डिम्पी बोलती है नहीं, तुमने बोला कि पास के बारे में नहीं बोलना, मेरा पास के बारे में भी तुम बोले कि नहीं बोलो। बट उसको ज़रूरी है बोलना। फिर वनराज ढूंढता है उसको, वनराज क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं। हाँ, फिर आके देखता है कि दोनों रूम में, फिर शाउट करता है, डिम्पी चली जाती है और टीटू के ऊपर शाउट करता है वनराज कि क्या कर रहे थे, कोई सेंस नहीं है क्या, इतने लोग हैं घर पे। हाँ, तो वो गलत ही सोचेगा ये वनराज। फिर वो बोलता है नहीं, ये हमारा दोनों के पर्सनल के बारे में, प्यार के बारे में, एंड जो बोल नहीं सकते, चले जाता है टीटू। फिर वहाँ किंजल और टोशु का भी फाइट होता है क्योंकि परी बोलती है कि उसको इधर ही रहना, इंडिया में फैमिली है, सब चिल्ड्रन है। तो टोशु बोलता है यस बेटा, हम इधर ही रहेंगे परी को। फिर किंजल गुस्सा करते, बोलते कि मेरा वहाँ प्रमोशन है, जॉब है, मैं कैसे छोड़ूं। दोनों का हमेशा टक्कर रहता है। किंजल क्यों ही नहीं चले जाती, फिर बोलती है मैं चली जाऊँगी अमेरिका परी के साथ। तो फिर अनुपमा के लिए वेट कर रहे हैं। फिर बा बोलते हैं कि अनुपमा नहीं आएगी क्यों, और वनराज और बा बोलते हैं कि हमने मना कर दिया अनुपमा को आने के लिए। तो अनुपमा तो आती है, अपनी फ़्लाइट लैंड करती है इंडिया में, या फिर अनुपमा लैंड करती है इंडिया, और फिर एक पोएम रहता है और बोलती है कि आई एम हैप्पी टू कम बैक, मैं बहुत खुश हूँ भारत वापस आना, लेकिन देखना कैसा परिवार। तो वही प्रीकैप था जब वनराज अनुपमा के वेलकम करता है और दोनों के टक्कर लगते हैं। तो वनराज तो यही वेट कर रहे हैं क्योंकि वो उस पूरा टीटू के बारे में बोलना चाह रहा है। वैसे तो वो स्पाइस मसाला लगा के बोलेगा। तो देखेंगे। आई जस्ट होप कि जो श्रुति ने बोला है कि अनुज और अनुपमा का कहानी शुरू हो जाएंगे, लव कहानी तो शुरू होना चाहिए। हाँ, लेकिन देखेंगे आगे क्या ड्रामा, बहुत सारे ड्रामा अहेड है। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे पहचाना आपने अभी अनुज के प्यार को। नहीं निकल सकता है वो अनुपमा के प्यार से बाहर, बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए तो बार बार लौट के अनुपमा के पास ही जाता है, ख्वाबों में, ख्यालों में, हकीकत में, कैसे भी। तो बढ़िया है आपका रिव्यू, और गुस्सा भी है आपको थोड़ा बहुत बा और शाह परिवार के ऊपर, जायज है। तो बढ़िया है, ओवरऑल अच्छा रिव्यू। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और अभी आपका भी, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं। और आप भी अगर भेजना चाहते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भेज सकते हैं, मगर उससे पहले HS कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और फिर इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए। नंबर है 9833155523, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.